आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग इज़ फन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे किसी इमेज को या किसी इमेज मतलब जो कि आपकी फ़ोटोज़ होती हैं PNG JPG फॉर्मेट में, उसको रीड करना है पाइथन में। ठीक है, उसको देखना है, उसकी साइज़ देखनी है। ठीक है, उसके बाद कैसे उसको साइज़ को रिड्यूस करना है वाइल मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी, और फिर उसको सेव कर देना है किसी डिज़ायर्ड फोल्डर में। तो आज का टास्क ये है हमारा। तो ये मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इमेज एनालिसिस पे, जिस पे इमेज से रिलेटेड वीडियो होगी कि हम इमेज पे कैसे डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास मॉड्यूल या फिर आप लाइब्रेरी जो भी आपको सही लगे आप कह सकते हो, इमेज और OS। ठीक है, OS किस लिए होता है? OS इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कोई पाथ रिलेटेड ऑपरेशन, जैसे आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है, मतलब जहाँ पे आपकी रियली फाइल स्टोर्ड है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें सारे फंक्शन होते हैं उस OS में। ठीक है, और इमेज से तो PIL इंपोर्ट इमेज से तो आपको समझ में आ रहा है कि इमेज रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए हम इसको रीड कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रॉम PIL इंपोर्ट किया इमेज और फिर इंपोर्ट किया OS। यहाँ पे मैंने इमेज की पार्ट डाली। ठीक है, उसके फिर अपने ये सिस्टम की डायरेक्टरी चेंज कर दी, os.chdir मतलब चेंज डायरेक्टरी, और जो इनपुट इमेज पाथ है ये पार्ट डाल दिया। फिर इमेज का नाम है जो कि screenshot.png है। ठीक है, फिर इमेज इज़ इक्वल्स टू इमेज डॉट ओपन, मतलब ये कैपिटल जो इमेज है वो यूज़ किया है, ये दोनों सेम होने चाहिए, इमेज डॉट ओपन, और उसमें इस इमेज का नाम है जहाँ जो इमेज का नाम है वो डाल दिया, और फिर इमेज डॉट शो कर दिया, इससे मुझे वो इमेज दिखाएगा। ठीक है, तो चलो फिर रन करते हैं। हाँ, तो ये देखो ये वो इमेज है मेरी। एक्चुअली ये मैंने एक सर्टिफिकेशन किया था JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी का, तो उसी के कंप्लीशन का ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद अब मान लो मुझे फ़ाइल की साइज़ जाननी है, तो उसके लिए os.path.get साइज़, और यहाँ पे आप पूरा पाथ ऐसे डाल दो जैसे मैंने यहाँ डाला ना, यूज़र्स आयुष यादव डाउनलोड्स और screenshot.png, मतलब जहाँ भी ये फाइल स्टोर है ऐसे करके पूरा पाथ डाल दो। और फिर सिंपल क्या कहते हैं फाइल साइज़ देख लो। ये फाइल साइज़ आपकी बाइट्स में आएगी, इसको आपको KB में कन्वर्ट करना है, तो 1024 से आपको डिवाइड करना है। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो ये 369 अराउंड 370 KB की फ़ाइल है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, मेरा अगला टास्क क्या है कि मुझे ये फाइल साइज़ 250 KB में चेंज करनी है। तो पहले मैंने जैसे ऊपर डिफ़ाइन किया है, इनपुट इमेज पार्ट डिफ़ाइन कर दिया जहाँ पे मेरी ओरिजिनल इमेज है, और फिर एक आउटपुट इमेज पार्ट डिसाइड किया है मैंने, वहीं पे कर दिया यूज़र आयुष यादव डाउनलोड्स में, बस इमेज का नाम चेंज कर दिया विथ नेम change.image.png, और टारगेट साइज़ मैंने रखी है 250 KB। तो इसमें भी पहले इमेज मैंने डाला, इमेज डॉट ओपन करके इनपुट इमेज पाथ, तो इसमें वो इमेज आ गई। अब फिर उसके पाथ जान लिया, ओरिजिनल साइज़ जो है, और फिर मैंने विड्थ और हाइट निकाल ली। ये विड्थ और हाइट की यूनिट क्या होती है, ये पिक्सल में होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये ओरिजिनल साइज़ आ गई आपकी, ये तो आपकी क्या कहते हैं बाइट्स में आती है, फिर इसको मैंने 1024 से डिवाइड करके इसको KB में कन्वर्ट कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रन किया। हाँ, तो देखो जो ओरिजिनल साइज़ अपॉन 1024 है वही 368.89 जो पहले आई थी, ये वो KB में आपकी साइज़ आ गई। ये आपकी आ गई विड्थ, और ये हाइट, ये पिक्सल में है, हमेशा याद रहे। ठीक है, अब चलो अपना मेन काम करते हैं साइज़ को रिड्यूस करने का। ठीक है, तो हमने जो टारगेट साइज़ KB रखी है वो अगर आप देखो 250 रखी है, तो अगर कोई इसको रन करेगा यहाँ पे तो ये 250 KB है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने इमेज को ओपन किया, इनपुट इमेज पाथ करके, फिर ओरिजिनल साइज़ निकाल ली, और फिर एक इनिशियल क्वालिटी डिसाइड कर ली 95। तो क्वालिटी आपको बता दूँ मैं, 0 मतलब वर्स्ट और 100 मतलब बेस्ट। ठीक है, इतना ही अभी आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये क्वालिटी हो गई 95, और फिर वाइल लूप मैंने यूज़ किया। किसी को अगर वाइल लूप नहीं आता है तो मैंने ये पाइथन की क्लास में एक प्लेलिस्ट है, उसमें वाइल लूप को समझाया है डिटेल में, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वाइल ट्रू, ठीक है, जब तक ये अंदर ट्रू है तब तक करते जाओ। तो
इमेज डॉट सेव आउटपुट इमेज पाथ क्या है मेरा, आउटपुट इमेज पाथ है जो मैंने ये डिसाइड किया था, चेंज डॉट इमेज डॉट पी एन जी, ऑप्टिमाइज इक्वल्स टू ट्रू एंड क्वालिटी इक्वल्स टू क्वालिटी। मतलब सबसे पहले वो ऑप्टिमाइज मतलब वो आउटपुट लिया इमेज पाथ का, उस क्वालिटी पे गया जो कि 95 है और उससे इमेज को सेव कर दिया, तो सबसे पहले सेव हो गई। फिर न्यू साइज़ निकाली उसकी, os डॉट पाथ डॉट गेट साइज आउटपुट इमेज पाथ, ठीक है। तो अब 95 क्वालिटी से इमेज सेव हो जाएगी और उसकी नई साइज़ आएगी। फिर अगर न्यू साइज़ जो नई साइज़ आई मेरी वो 250 KB से कम हो तो फिर क्या कहते हैं, ब्रेक कर दो लूप, या फिर क्वालिटी अगर ज़ीरो ही हो गई मतलब वर्स्ट हो गई है तो भी ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्वालिटी को 5 से रिड्यूस करो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार क्वालिटी को 5 कम कर रहा हूँ, ठीक है, और इमेज सेव कर रहा हूँ। जिस क्वालिटी पे मेरी जो नई साइज़ है वो 250 KB से कम आ जाएगी, ठीक है, तो फिर मेरा काम हो जाएगा, मैं वहाँ पे मेरा रूप रुक जाएगा। और ये वाइल ट्रू क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जब इफ़ रन होगा ना तो इफ़ स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स आ जाएगा तो फिर ये वाइल ट्रू नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, तो वो ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर न्यू साइज़ लेस देन टारगेट साइज़ नहीं है, मान लो ग्रेटर देन है, ठीक है, और क्वालिटी इक्वल्स टू 0 है तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। चलो फिर रन करते हैं। ये रन की तो किस नाम से सेव है एक बार देख लेते हैं। हमने एक चेंज इमेज डॉट पी एन जी और 250 रखा है हमने टारगेट। तो डाउनलोड्स सी यूज़र्स आयुष यादव डाउनलोड, हाँ तो अब देखो ये 248 KB की हो गई और पहले अराउंड 378 KB का था। थोड़ा बहुत उल्टा अंदर बाहर चलता है कि वो उसमें आपको 369 दिखा रहा है, यहाँ 378 है, ठीक है। दैट इज़ प्योर लाइक ये वो क्या कहते हो आप, सिस्टम इश्यूज़, उससे कोई रिलेशन नहीं, पर आपका आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट हो जाएगा। तो अगर आप पाइथन यूज़ करते हो और आपको कई बार होता है ना कि आधार कार्ड और इन सब की आपको फ़ोटो लेके भेजनी और साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सिंपल यार साइज़ फ़ोटो सेव करो एक जगह, टारगेट फाइल यहाँ, टारगेट साइज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दो, पाथ चेंज कर देना, टारगेट साइज़ डिफाइन कर देना, यहाँ पे इनपुट इमेज पाथ आउटपुट इमेज पाथ डाल देना। अब देखो यही 3 यूज़ होते हैं ज़्यादातर, यही 3 चीज़ यूज़ हुई है। फिर सीधे वो क्या कहते हैं आपकी फ़ाइल खोलेगा, उसके ओरिजिनल साइज़ देखेगा, क्वालिटी एक डिग्रेड करके आपको रिक्वायर्ड साइज़ जो चाहिए उसके अराउंड सेव करके दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर कोई भी आपका कमेंट हो या फिर कोई आपको सजेशन हो, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। And if you have not followed or subscribed to my channel, please subscribe to my channel and let me know, ठीक है, in case of any issue। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय।